वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये आता है चैप्टर नंबर 6 में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। लास्ट टाइम पे हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नया चैप्टर जो है वह है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसका पहला टॉपिक है ये। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ये क्या होता है। अगर हम एक प्लांट हम देखेंगे ना, पूरे प्लांट का जो कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो टिश्यू जो होता है, वो टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है, यही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये प्रेजेंट होता है आउटर कवरिंग में प्लांट की हर जगह पे, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो। ये हर पार्ट को आउटर साइड से कवर कर देता है। ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मल सेल्स। ये जो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं प्लांट्स में, और ये जो सेल्स होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे ये इस तरीके से होते हैं एलोंगेटेड, ये ओवल शेप्ड नहीं होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, इनमें बिल्कुल भी जो होता है ये एलोंगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड। कंपैक्टली अरेंज्ड से क्या होता है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। मतलब अगर हम ये एक सेल देखेंगे, ये सेल देखेंगे, इनके बीच में कोई, मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये दूसरा सेल होता है, दूसरा सेल, यहाँ पे जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना इसमें एपिडर्मल सेल्स में, तो ये नहीं होता है, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये सेल जो होता है ये बीच में ब्रेक नहीं होता है, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से के साथ, कंटिन्यूअस लेयर होता है। और ये मोस्टली क्या होता है, सिंगल लेयर, एक ही लेयर का होता है, चाहे वो रूट में हो या लीफ में हो या स्टेम में हो, ये हमेशा सिंगल लेयर होता है। तो ये सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, वैक्यूल जो होता है इनमें, अगर हम एक सेल एपिडर्मल सेल देखेंगे, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है इनमें। तो जब ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है उससे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म जो होता है स्मॉल होता है और वैक्यूल बड़ा होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर हम ये जो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, इनकी आउटर एक और कवरिंग होती है इनके बाहर से, ये कवरिंग जो होते हैं ये बिल्कुल वैक्सी कवरिंग होती हैं ऐसे। तो ये जो कवरिंग जो होती हैं ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल का जो मतलब अगर हम देखेंगे इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये वैक्सी टाइप का होता है, वैक्सी मतलब दिखता है ये हमें क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल जो होता है इसका काम क्या होता है, जैसे वाटर लॉस हो जाता है, हमेशा ये याद रखनी चाहिए, ये जो एपिडर्मिस होता है ना ये कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इससे क्या होता है, जो अंदर का कंटेंट होता है सेल का वो बाहर नहीं जा पाता है। दूसरा क्या होता है, ये क्रिटिकल वजह से और क्या होता है, ये और इससे मतलब वाटर जो होता है लॉस नहीं हो जाता है, ये इस कवरिंग की वजह से। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल जो होता है ये एक सेल का जो वाटर लॉस हो जाता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर देता है। तो अगर हम देखेंगे क्रिटिकल जो होता है ये रूट्स जो होता है, रूट एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वहाँ पे एब्सेंट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वो होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये स्टोमेटा होता है, ये इस तरीके से ये पोरस होते हैं। तो जो स्टोमेटा जो होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन
कभी कभी क्या होते हैं, जो भी ग्रीन एरियल पॉट्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी ये जो बनाना होता है उसके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे मोस्टली जो स्मॉल पोर्स जो होते हैं इस स्टोमेटा के, ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में। तो इसका क्या रोल होता है जो स्टोमेटा होता है, अगर हम देखेंगे ये स्टोमेटा जो होता है ये इसको कवर कर देता है, इसको मतलब सराउंड कर देते हैं दो सेल्स, यहाँ से ये वाली एक सेल, ये वाली एक सेल। तो ये इन सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स इसको सराउंड कर देते हैं स्टोमेटा को। गार्ड सेल्स खुद सराउंडेड होते हैं एक और स्पेशल सेल्स से जिनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। मैंने यहाँ पे सब्सिडियरी लिखा है, बाकी में SC लिखा है। तो ये जो सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं इनको मतलब ये सराउंडेड होते हैं किससे, एपिडर्मिस। ये हमारा हो गया एपिडर्मल सेल्स, ये वाले एपिडर्मल सेल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम देखेंगे जो गार्ड सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दूसरी इनमें इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है ये वाला जो होता है, ये अगर आप लोग देखें ये एक लेयर होता है और यहाँ से एक लेयर होता है। तो ये इनर लेयर हो गया है, मतलब ये लेयर जो होता है टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर होता है। और ये आउटसाइड द स्टोमेटल मतलब अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ये वाला। तो ये जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर जो होता है ये हमेशा थिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब जब वाटर ट्रांसपिरेशन हो जाती है उस टाइम पे वाटर लॉस हो जाता है ना, उससे क्या होता है टर्गर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ये जो वाल जो होते हैं ये थिक होता है और ये वाल जो होता है ये थिन होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो गार्ड सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ना तो इनका फंक्शन जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर देते हैं। तो दूसरा क्या होता है, इसी से क्या होता है, इसी से जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है यही रेगुलेट करता है, मतलब ये हेल्प कर देता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं, जो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स और ये जो स्टोमेटल पोर जो होता है ना, इनको तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपैरेटस। मतलब स्टोमेटल पोर हो गया प्लस गार्ड सेल्स को GC में लिख देता हूँ, प्लस सब्सिडियरी सेल्स को SC लिख देता हूँ, तीनों को इकट्ठे स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमेटल एपैरेटस बोलते हैं, स्टोमेटल एपैरेटस बोलते हैं। इसके बाद जो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का जो दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है ये जो एपिडर्मल सेल से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं उन्हीं को बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब जो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हेयर्स। तो ये हेयर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं रूट में भी और शूट में। जब हेयर्स रूट में प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे इसको बोलते हैं रूट हेयर, और जब ये स्टेम या दूसरे पार्ट में प्रेजेंट होगा उस टाइम पे इसको बोलते हैं ट्राइकोमस। तो इस तरीके से हम मतलब बोल सकते हैं ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हो ना, इसमें जो एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रूट हेयर्स, दूसरा जो होते हैं ट्राइकोमस। सबसे पहले हम देखेंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होता है ये वाला जो होता है मतलब कुछ हेयर्स अराइज हो जाते हैं इस एपिडर्मल सेल से, इस एपिडर्मल लेयर से, जिसको बोलते हैं रूट के एपिडर्म्स में, तो उसको बोलते हैं रूट हेयर। तो ये जो रूट हेयर जो होता है ना ये कभी ब्रांचेड नहीं होता है, मतलब अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे ये क्या होता है, ये अनब्रांचेड होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इलोंगेटेड होता है, और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये यूनिसेलुलर होता है और ट्यूबुलर रहता है, अनब्रांचेड रहता है, यूनिसेलुलर रहता है और इलोंगेटेड रहता है। तो इसका काम क्या होता है रूट में, ये क्या करता है, जैसे मिनरल्स ज़मीन में होते हैं, ये वाटर होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है प्लांट्स को। इसके बाद आता है ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है, ऐसे हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, तो उसको बोलते हैं ट्राइकोमस। ट्राइकोमस जो होते हैं
ये क्या होते हैं, ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं और इनके साथ साथ क्या होते हैं, ब्रांचेड होते हैं। मतलब इस तरीके से अगर ट्राइकोम निकलेगा, ये हो गया यूनिसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर क्या होता है, रूट हीयर। तो इसमें क्या होगा, ट्राइकोम में ये ब्रांचेड हो गया है इस तरीके से, मतलब इसके ब्रांचेस निकलेंगे। और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट, कभी कभी क्या होता है सॉफ्ट, जैसे हम देखते हैं ना, वो दूसरा मतलब कभी हम प्लांट्स को जब टच करते हैं वहाँ पे हेयर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, टमाटर में होते हैं या इसमें ब्रिंजल में होते हैं, तो वो ट्राइकोमोसी होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये सॉफ्ट भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा स्टिफ होते हैं। इसका जो काम जो होता है ना, जब वाटर ट्रांसपरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर, जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है थ्रू इस स्टोमेटा के थ्रू जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसको बोलते हैं ट्रांसपरेशन। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो प्लांट जो होता है इसमें बहुत वाटर लॉस हो जाता है, तो ये क्या करता है, उस वाटर लॉस को मतलब उस लॉस को कुछ हद तक प्रिवेंट कर देते हैं ये ट्राइकोमस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।